अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मेरी माँ मुझे चाचा जी के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो कुछ पैसे से मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी चुपचाप पैसे पकड़कर शर्म के मारे मुंह में कपड़ा डालकर बेचैन होते हुए 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में सोने का कहा। उस रात मेरे तो होश उड़ गए। कभी कभी किस्मत बड़ी अजीब अंदाज में हमारे सामने आती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कसूरवार कौन है। हमारे अपने ही हमारे सामने इतने चेहरे में आते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है। अगर हमें उनके असली चेहरे के बारे में मालूम भी हो जाए तो हमें मुंह बंद करके रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा गहरा रिश्ता होता है। उनकी से पर्दा हटाकर हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कभी कदार दिल चाहता है कि उन पापी और दोगले लोगों से हर रिश्ता तोड़ लिया जाए, मगर ऐसा करना नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई और रिश्ता भी नहीं होता। इस जमाने में किसी रिश्ते के बगैर जीना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं भी कुछ ऐसे ही जो मतलबी रिश्ते के बीच में फंस गई थी। मगर मैं उनसे दूर भी हो जाती तो मुसीबत, और अगर पास रहती तो भी शायद मेरी जान को खतरा रहता। मेरा नाम सोनम है और मैं रांची के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरी जिंदगी ने मुझे मेरे गांव की तरह हमेशा छोटा ही दिखाया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मेरे बाप एक मजदूर थे, जिसको दिहाड़ी मिल जाए तो कुछ पैसे आ जाते, वरना उनको माँ के ताने ही सुनने पड़ते। इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से मेरे माँ बाप के बीच हमेशा ही अनबन चलती रहती। एक एक बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को कोसते रहते। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरा भी दिल चाहता कि हम हर खामोशी से जिंदगी गुजारे, जैसे मेरे चाचा और चाची के घर वाले रहते हैं। वह दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और उनको मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। मैं जब उनके घर जाती तो मेरे चाचा ही नहीं बल्कि मेरी चाची भी मुझसे काफी प्यार और मोहब्बत से पेश आते। अक्सर तो मुझे इस चीज का एहसास होता कि जैसे मेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत मेरी चाची करती है। मेरी माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बल्कि वह तो हर दूसरे दिन भागकर अपने मायके चली जाती है, और जब भी वापस आती तो उसका रवैया पहले बुरा होता। वह बजाय उसके इस बात का एहसास करती कि बाबा काम से थके आ रहे होते हैं तो उसकी सेवा करे। बेचारा तो सारा दिन काम ढूंढने के लिए सड़क के किनारे धूप सर्दी गर्मी हर मौसम में बैठे रहते हैं, और अगर काम मिल जाए तो गधे की तरह सारा दिन काम ही करते रहते हैं। मैं स्कूल जाती तो अक्सर देखती थी कि कितने बच्चों के बाप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए होते हैं, और मेरा दिल रोता रहता, क्योंकि मेरे बाबा तो कपड़े ही नहीं बदलते और माँ भी उनके कपड़े नहीं धोती। मुझे कभी कभी बाबा पर बहुत तरस आता, क्योंकि वह बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। मैं सोचा करती थी कि मैं जब पढ़ लिख लूंगी तो बहुत अच्छी नौकरी करूंगी और अपने बाबा के लिए बहुत अच्छे से कपड़े लाया करूंगी। मैं खामोश रहती थी कि अपने बाबा के कपड़े मैं खुद ही धो दूं, मगर मुझे माँ नहीं करने देती। अगर मैं बाबा का ख्याल रखने की कोशिश भी करती तो माँ का गुस्सा आसमान को छूने लगता। मुझे माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह कहीं बाजार जाने लगे। उनके कपड़े भी बिल्कुल साफ है, मगर चाची जिद कर रही थी कि वह दूसरे धुले हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाए। मेरा ये सब देखकर दिल बहुत खुश हुआ। मुझे अपने ख्याल आया तो मेरा दिल टूट गया। मैं घर आई और माँ से कहा कि तुम बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कभी चाची की तरफ देखा है, वह चाचा जी का कितना ख्याल रखती हैं। माँ गुस्सा हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, कभी देखा है तुम्हारे चाचा कितने पैसे कमाते हैं? उनके घर पैसे की रेल फेल है, तभी तुम्हारी चाची उसका ख्याल रखती। भी मेरी तरह मिट्टी दबाकर खर्च करना पड़े तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कैसा ख्याल रखती है। उनके झगड़े की आवाजें भी हमारे घर तक पहुँचे। जाने कितनी देर तक मुझे बातें सुनाती रही। मेरा दिल ये सब देखकर बहुत बुरा हो गया। उस दिन बहुत देर तक रोती रही, और जब बाबा घर आए तो मैंने उनसे कहा कि वह क्यों माँ की बात बर्दाश्त करते हैं। उनको क्यों नहीं बताते कि वह इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कोई पैसे तो छुपाते नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वह कुछ भी नहीं कर सकते, वह मजबूर है, क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो और ज्यादा बोलेगी और मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मैं बस खामोशी से सर हिलाकर रह गई, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पापा हमारे बीच से उठकर अपने कदमों पर चलकर काम के लिए निकल गए।
लेकिन वापस अपने कदमों पर नहीं आ पाए बल्कि कुछ अजनबियों के कंधे पर आए थे। मैं ये सब देखकर सकते में चली गई और जैसे हम पर आसमान टूट पड़ा। हमें उस वक्त एहसास हुआ कि बाप का होना क्या होता है। यूं ही बाबा की मृत्यु हो गई और हमारी जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। इतना सारा दिन रोती रहती कि बाबा ने एक भी दिन तुक्का नहीं देखा था। माँ के झगड़े जैसे बाबा के साथ ही चले गए थे। वो अब किसी से भी झगड़ा नहीं करती थी। हम पर भी दूसरी मुसीबत उस वक्त आई जब हमारे मकान मालिक ने आकर कहा कि घर खाली कर दे या किराया दे। हमारे पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो उसको किराया कहाँ से देते। माँ ने उससे कुछ दिन की मोहलत मांगी जो उसने बहुत ही मिन्नतों के बाद तरस खाकर दे दी। माँ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किराए का इंतजाम कहाँ से करें। मामा जी के पास गई थी, किराए का इंतजाम कर दे, मगर उन्होंने अपनी मजबूरियों के रोने रोने शुरू कर दिए कि हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है बल्कि फूटी कौड़ी भी नहीं है। वह मायूस होकर घर वापस आ गई। उस रात चाचा जी हमारे घर आए तो माँ ने रोते हुए कहा कि हमारे सर से छत भी छीन गई है। चाची बहुत ही दयालु थी। उन्होंने वादा किया कि वह किराया देंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी। चाची ने उस महीने का किराया दिया और उन्होंने राशन भी घर में डलवा दिया। जो महीना हमारा बहुत ही अच्छे से गुजरा, लेकिन महीना खत्म होते ही पुराने मसले फिर से शुरू हो गए। फिर से चाचा आए, फिर से वही मसले थे जो अब सारी जिंदगी चलने वाले थे। माँ ने चाचा से कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी वगैरह कर लूँ। आप इस मसले का कोई हल निकाल दें। आप मेरे भाई जैसे हैं तो आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं। मैं माँ का ये रूप देखकर हैरान हो रही थी और चाचा के जाने के बाद वह उनको भी बुरा भला कहती रही। उस दिन चाचा काफी परेशान से घर गए, मगर हमें तसल्ली दी कि जल्द ही किसी हल के साथ दोबारा हमारे घर आएंगे। पर यूं ही दिन गुजर गए। माँ उनको कोसती रहती कि वो बहाना बनाकर जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुके हैं और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ को लगता था कि इस मुश्किल वक्त में उनके सगे भाई ने उनका साथ छोड़ दिया तो यकीनन चाचा भी छोड़ जाएंगे। मैं भी काफी हद तक यही सोच रही थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जिम्मेदारी उठाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भी मायूस हो चुकी थी और यूं ही कई दिन बीत गए। फिर चाचा चाची आ गए। उनको अचानक देखकर माँ को यकीन नहीं आया, जबकि मैं भी काफी खुश थी। चाचा ने बताया कि वह चाची फैसला कर चुके हैं कि हर महीना अगर वह हमें राशन भी देते हैं और घर का किराया भी देते हैं तो काफी मुश्किल आ जाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि आप हमारे घर पर शिफ्ट हो जाए। आप अगर चाहेंगे तो अपना खाना पीना अलग कर लीजिएगा। मगर इस बात पर मशवरा करने के लिए अपने भाई के पास चली गई। जब वो वापस आई तो उनका यही फैसला था कि वह चाचा के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार है, और यह सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हम रोते हुए चाचा के घर चले गए। बाबा की यादें वहीं रह गई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने एक बात नोट की थी कि माँ बेवजह चाची जी से बेर खाने लगी। मुझे माँ की यह बात बहुत ही बुरी लगती। मैं चाहती थी कि मैं उनका एहसान ना भूले। उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में हमें अपने घर में जगह दी। माँ की साजिशें अब फिर बढ़ने लगी और मामा भी हमारे घर आने लगे, और जब भी आते तो माँ और मामा जी कमरे में बैठकर ना जाने क्या क्या बातें करती रहती और मुझे कमरे से भी निकाल दिया करती। लेकिन मुझे यकीन था कि वह उनको बहलाने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि माँ उनकी की हर बात मानती थी। चाचा जी हमारा बहुत ख्याल रखते थे और वह हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना पड़े। माँ जबकि अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही थी कि यह सब देखकर मेरा कभी कभी दिल चाहता कि मैं माँ को रोक दूं कि उनके साथ इतनी दुश्मनी ना करो, मगर ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं चाचा को सच ना पता चल जाए और वह हमें घर से निकाल दे। यूं ही कई महीने गुजर गए और माँ चाची के लिए मीठा जहर बन गई थी। चाचा को चाची के खिलाफ भड़का रही थी और चाचा माँ को अपना समझकर चाची से लड़ाइयाँ करते रहते। वह दोनों भी ऐसे ही लड़ने लगे थे जैसे कभी माँ और बाबा लड़ा करते थे, और उसका सारा वक्त माँ पर जाता, जो चाचा को चाची के खिलाफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। माँ चाचा से कहने लगी कि चाची और मामा जी एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि मैं जानती थी कि उनकी मिलीभगत है चाची को घर से निकालने की, जबकि चाचा इस वजह से माँ पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके अपने हैं।
तभी तो उन्होंने बगैर किसी डर के अपने सगे भाई की गंदी नियत का बता दिया। एक दिन चाची किचन में चाय बना रही थी और मामा जी भी इनके पास खड़े बातें करते हंस रहे थे और चाचा ने देख लिया और वह गुस्से से चिल्लाए तो चाची ने उनको सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की। कहने लगी, मैं तो राजेश को अपना भाई समझती हूँ और वह भी मुझे अपनी बहन ही समझता है। जबकि मामा जी ने प्लान के मुताबिक कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और चाची एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चाची यह सुनकर दंग रह गई और उन्होंने अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर चाचा जी ने माँ को बुलाया तो उन्होंने भी मामा जी की जुबान बोली। चाचा जी गुस्से में चाची को तलाक के लिए बोल दिया और यूं ही जिद में उनकी तलाक हो गई। फिर वह रोते हुए घर छोड़कर चली गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और माँ और मामा जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने किसी के एहसान के बदले उनको कितना बड़ा धोखा दिया। कुछ दिनों के बाद चाचा भी बीमार रहने लगे। यकीनन उनको चाची की बेवफाई ने मार डाला होगा। मैं चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उन्हें अपने बाबा की झलक नजर आती थी तो कभी कभी मेरे दिल चाहता था कि मैं उनको सब सच बता दूं। मगर पता नहीं क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती। शायद दरबदर ठोकर खाने का डर था जिसने मेरी जुबान बंद रखी थी। कुछ महीनों में चाचा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए और वह चारपाई पर लग गए। माँ उनका बहुत ख्याल रखने लगी और मैं माँ के सारे शिकवे दूर होने लगे। उनकी खुराक और दवाइयों का माँ ध्यान रखती थी। उनके लिए वह तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाती और मैं भी अपनी जगह उनका बहुत ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी उनको खोना नहीं चाहती थी। माँ रोज मुझे उनके कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 50 का नोट पकड़ा कर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी 50 का नोट पकड़कर चुपचाप लेट जाती हूँ और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डाल कर लेती रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैनी में मुझे 500 का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और मुझे चाचा के कमरे में जाकर सोने का कहा। उस रात ना जाने क्यों मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी कि आज चाचा जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। मैं कमरे से बाहर निकली। आंगन की दूसरी तरफ माँ का कमरा था और मुझे वहाँ से बातों की आवाज आ रही थी। थोड़ा कान लगाकर बातें सुनने लगी और ये देखकर दंग रह गई कि वह मामा जी के साथ मौजूद थी। चाचा के मरने का इंतजार कर रहे थी और माँ कह रही थी कि वह कई महीनों से चाचा के खाने में जहर मिलाकर दे रही थी, जिसकी वजह से वह एकदम ही चारपाई से लग गए थे। माँ का ये रूप देखकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि मुझे माँ से इस पत्थर दिल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह अपनों के साथ ये सब करती। मुझे अपनी इस बात का एहसास हुआ कि माँ जो चाचा के खाने का ख्याल रखती थी, वह खाने में जहर मिलाने के लिए ये सब करती थी। मुझे इस बात का बहुत देर बाद पता चला, वरना मैं शायद कुछ कर ही लेती। मैं बेटी हुए चाचा जी के कमरे में आई तो चाचा जी आखिरी सांस ले रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं एक बार फिर से यतीम हो गई थी। मुझे इस वक्त माँ और मामा जी से बहुत नफरत हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनका ये खेल मैं जाकर किसी थाने में खोल दूं, क्योंकि माँ ने सारी जायदाद हड़पने के लिए ये सब किया था। पहले चाचा का घर उजाड़ा, फिर उनको ही मार दिया। चाचा के स्वर्गवास के बाद ही माँ और मामा जी मिलकर घर के कागजात ढूंढने लगे, मगर उनको ना मिले और उनके पास जमा पूंजी भी ना होने के बराबर थी। 3 दिन बाद चाची आए और उन्होंने बताया कि चाचा ने बहुत ही प्यार से यह घर उनके नाम कर दिया था और उन्होंने हमको तरस खाकर इस घर में रहने दिया, मगर अब हमें ये घर छोड़ना होगा। माँ तो ये सुनकर हैरान रह गई और मामा जी तो ये सुनते ही वहाँ से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सीन। और माँ को अब समझ आ गई थी कि वह खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार पर बैठी है। अपने लालच में उसने अपने सर से छत छीन ली। अब हम सड़क पर आ गए थे और ना जाने इस दुनिया में अब क्या क्या कब तक सहना पड़ता। माँ के लालच की सजा मिल गई और अब वह एक वक्त की रोटी को भी तरसने लगी थी और फुटपाथ पर सोना हमारा मुकद्दर बन गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।